हेलो बच्चों, इस लेक्चर में मैं बीएसएल लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ। दूसरा एप्लीकेशन यानी बोले तो धारावाही वृत्तीय चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही वृत्तीय चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी अगर कोई वृत्ताकार चालक है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसके केंद्र पर बताइए चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। यानी आज जो हम लोग पढ़ने वाले जा रहे हैं वो वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कोई वृत्ताकार है चालक जिसमें विद्युत धारा जा रहा है और आपको उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे कि मान लीजिए कह रहा है कि कोई ये वृत्ताकार है, प्रूफ करने जा रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, और इस वृत्ताकार चालक में विद्युत धारा जा रहा है I, और इस वृत्ताकार चालक का त्रिज्या है कुछ छोटका R। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जब केंद्र पर O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कैसे पता चलेगा। आपके पास तो कोई ऐसा जनरल फार्मूला है नहीं भाई कि धड़ाक से ना आप जाइएगा फार्मूला लगा के ला दीजिएगा, वही तो हमको निकालना है एक जनरल फार्मूला। तो हम मानते हैं कि मेरे पास एक कोई वृत्ताकार चालक है जिसका त्रिज्या छोटका r है और उसमें विद्युत धारा I जा रहा है। हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो बालक, मेरे पास ऐसा कोनो टेक्निक नहीं है कि हम एक के बारे में चुंबकीय क्षेत्र निकाल दें, लेकिन हाँ मेरे को बीएसएल साहब ये टेक्निक जरूर दिए हैं कि अगर आपके पास कोई छोटा सा लेंथ है तो उसके कारण आप चुंबकीय क्षेत्र आराम से निकाल सकते हैं। B बराबर फार्मूला μ0/4 आइडियल साइन थीटा बटा में r² ना हो। ये फार्मूला बीएसएल साहब आपको जरूर दिए हैं, हम इन्हीं का यूज करके निकालेंगे। मेरे पास तो ऐसा कोनो टेक्निक नहीं है कि पूरा इस वृत्त के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल ले, लेकिन हाँ अगर हम इस वृत्त के पूरा छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम जरूर निकाल सकते हैं। तो हम यही प्रोसेस करते हैं, इस वृत्ताकार चालक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और एक टुकड़ों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं और फिर बाकी टुकड़ों से जोड़ देंगे, अपने आप चुंबकीय क्षेत्र मालूम चल जाएगा। तो हम यही काम करते हैं, इस वृत्ताकार चालक को एकदम छोटा सा पार्ट में तोड़ देते हैं जिसका नाम देते हैं AB पार्ट में हमने क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। और AB पार्ट में तोड़ दिया और इसके लेंथ बहुत छोटा है इसलिए DL से लिख देते हैं, और करंट इसमें जा रहा है तो इसका धारा स्वल्पांश आइडियल हो जाएगा। तो धारा स्वल्पांश आइडियल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। चल बाबा चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। लेंथ बहुत छोटा है इसलिए उसके कारण है जब चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत छोटा होगा। चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं तो बहुत छोटा सा को DB से, DB बराबर μ0/4 फार्मूला का होता है बालक आइडियल साइन थीटा बटा में r²। देखो तो अगर ये लेंथ बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा, तो ये एकदम है ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो कोण कितना डिग्री, त्रिज्या से कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री। यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा इस स्थिति में, 90 डिग्री। तो DB बराबर μ0/4 आइडियल साइन 90 बटा में r²। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत ना। तब आप इधर देखिए तो DB बराबर μ0/4 आइडियल साइन 90 का वैल्यू 1/r²। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत ना। जब इस छोटा सा लेंथ के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना हुआ तो है पूरा वृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। इसलिए पूरा वृत्ताकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र।
अब भाई पूरा वृत्ताकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र वाला कितना होगा, जोड़ना पड़ेगा। जब हतना छोटा के कारण आता ना तो पूरा के कारण कितना जोड़ना पड़ेगा। आई जोड़ा ही के प्रोसेस के हमने के का कहला जा, समाकलन। तो चलो म्यू नॉट बटा में 4 पाई IDL आ बटा में R²। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, वृत्त का पूरा लंबाई इसके परिधि के बराबर बोले तो 2 पाई R, तो 0 से 2 पाई R तक आपको जोड़ना पड़ेगा, 0 से 2 पाई R। BD का इंटीग्रेशन B बराबर है, जैसे कांस्टेंट को बाहर निकालो, म्यू नॉट बटा में 4 पाई I बटा में R², DL का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई R। B बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई I बटा में R², DL का इंटीग्रेशन L 0 से 2 पाई R, लोअर लिमिट अपर लिमिट। B बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई I बटा में R², L के जगह पर एक बार 2 पाई R माइनस L के जगह पर एक बार 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा है, तो B बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई I बटा में R² इंटू 2 पाई R, एक R से एक R कट गया, 2 पाई से 2 मरत में, तो B बराबर म्यू नॉट इंटू I बटा में 2R। अगर हाथना चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर कोई एगो वृत्त है तो उसका कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। अगर मान लीजिए ऐसा ही बहुत सारा वृत्त है में लपेटाइल है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, यदि वृत्ताकार कुंडली का संख्या n है, अगर n है तो n से में गुना हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट इंटू NI बटा में 2R, B बराबर म्यू नॉट इंटू NI बटा में 2R। यही किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, यही किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। n म्यू नॉट बोले तो आपको मालूम है चुंबकशीलता है, जनरली आप चाहे चुंबकशीलता है म्यू नॉट। n बोले तो को वृत्त में लपेटा हुआ है, I बोले तो कितना विद्युत धारा जा रहा है 2 जानते ही है, R बोले तो इसका त्रिज्या है। तो B बराबर म्यू नॉट इंटू NI बटा में 2R, यही चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। इस सूत्र को हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अभी पे एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे एक दो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला तो हम लोग क्वेश्चन ये देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोनो एजा कुंडली है और इसमें विद्युत धारा जा रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर जा रहा है और इसका त्रिज्या है कुछ मान लीजिए 5 मीटर। बोला जाता है कि बताइए एक केंद्र पर, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। तो B बराबर देखो सबसे पहले तो आपको त्रिज्या मालूम है 5 मीटर, आपको यह भी मालूम है कि विद्युत धारा कितना जा रहा है 2 एम्पियर। तो B बराबर फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट इंटू NI बटा में 2R। n का भी वैल्यू आपको मालूम है कितना है, को वृत्त है एगो। अब म्यू नॉट का वैल्यू आप चाहे तो वैसे भी म्यू नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पहले से मालूम है कि म्यू नॉट बटा में 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7 होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू 10 टू द पावर -7 है, गुना 4 पाई है से होने चल जाएगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नहीं लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो चुपचाप B बराबर रखिए म्यू नॉट की जगह पर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, n के जगह पर कहता ना 1, I के जगह पर कहता ना जा रहा है 2, R के जगह पर 5, 2 से 2 कट गया। तो B बराबर 4 बटा में 5 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा का केंद्र पर इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो 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 क्वेश्चन देखो वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ लो, सब नोट कर लेना, PDF हम फोटो क्लिक करके भेज देंगे, लिख उख लेना, अपने से नोट उठ करना। चलो ये अगला क्वेश्चन देखो तो बोलता है
ऐसा चालक है, हमें विद्युत धारा जा रहा है 2 एम्पियर, आयकर है त्रिज्या है 5 मीटर का। विद्युत धारा जा रहा है 2 एम्पियर, हमें विद्युत धारा ऐसे 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 घूम के ऐसे ऐसे जा रहा है। पूछ रहा है कि बताइए ऐसा बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ना जी, बिंदुओं पर बताइए, और केंद्र पर बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो चलो भाई बताया जाए केंद्र पर। हमने क्या किया कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक लेके एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक लेके एक पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट। इसको फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं, इसको सेकंड पार्ट है, इसको थर्ड पार्ट। बोल रहा है कि केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। तो चल बलक तीनों के कारण करते हैं। देखो तो सोचो, इसके कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं फर्स्ट पार्ट के कारण, बी फर्स्ट, तो फार्मूला म्यू नॉट है, तो देख लो भाई चालक है, म्यू नॉट बटा में 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर फार्मूला होता है बेसल लॉ के अनुसार। तो बी फर्स्ट जो होगा म्यू नॉट बटा में 4 पाई आईडीएल, तनी देखा है ना, विद्युत धारा जा रहा है इधर से इधर, हेजा से हेजे तारा चुंबकीय क्षेत्र निकाले के बाद, तो विद्युत धारा इधर और निकालना भी है, त्रिज्या सदिश भी है इधर, तो थीटा का मान 0 डिग्री, तो साइन है जो 0 रखेंगे बटा में आर स्क्वायर, साइन 0 का वैल्यू बबुआ 0, तो पूरा सिस्टम आवे 0, फर्स्ट पार्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र 0। ऐसा ही है थर्ड पार्ट के, पहले देख लो थर्ड पार्ट के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फार्मूला लगाई म्यू नॉट बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, बी थर्ड म्यू नॉट बटा में 4 पाई आइडियल, देखो थीटा का वैल्यू हेजा से करेंट हेने जा रहा है, और निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र आपको हेने से हेने आना पड़ेगा, तो विद्युत धारा होने चुंबकीय क्षेत्र है ना, थीटा बोले तो कहता ना 180 साइन 180 बटा में आर स्क्वायर, साइन 180 का वैल्यू भी बालक 0 है, चलता है बी थर्ड के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र 0, फर्स्ट के कारण भी 0, थर्ड के कारण भी 0, अब बच रहा है एगो सेकेंड, 20 सेकेंड। देख लो है तो वृत्त है, अब वृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला म्यू नॉट इंटू एन आई बटा में 2r। देखो तो ये को वृत्त है, अगर पूरा रहता तो ऐसे एक वृत्त, लेकिन ये तो अधवे है, अधवा है, तो n के जगह पर 1/2 रखना पड़ेगा, एक ना, तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू का पावर -7, n का वैल्यू 1/2, अब विद्युत धारा कितना जा रहा है 2 एम्पियर 2, अब बटा में 2, अब त्रिज्या कितना है 5, 2 से 2 है कैंसिल, 4 पाई बटा में 10, 5 दूनी 10 इंटू 10 टू का पावर -7, ये 10वां नीचे से ऊपर चल गई, 10 बा नीचे प्लस बा ऊपर गई तो माइनस, तो 4 पाई इंटू 10 टू का पावर -8 टेस्ला, यानी एक केंद्र बिंदु O पर जब चुंबकीय क्षेत्र हो बी नेट, ये बराबर होगा B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 बाबुआ 0, B3 है B2 आइल बा 4 पाई इंटू 10 टू का पावर -8, B3 0, तो जो B नेट होगा वो 4 पाई इंटू 10 टू का पावर -8 टेस्ला होगा। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत रहा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और एगो क्वेश्चन जब ऐसा बात है तो दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि ऐसा ही चालक है जो ना में विद्युत धारा ऐसे आ रहा है, ऐसे सैला के बाद फिर से ना घूम के ऐसे जा रहा है, देख लो विद्युत धारा कैसे आ रहा है, अनंत लंबा चालक है, अनंत लंबा, आई में विद्युत धारा कैसे आ रहा है, जैसे ऐसे फिर है ना ऐसे ऐसे जाके ऐसे वृत्ताकार लूप के तरफ से आ रहा है, और इसका त्रिज्या भी कुछ है, मान लो हमें 2 एम्पियर करंट आ रहा है और 2 मीटर त्रिज्या है। तो पूछ रहा है कि बताइए बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। कर तो बालक बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात है, अनंत लंबा चालक है, अनंत लंबा चालक के कारण है चुंबकीय क्षेत्र निकालो, फिर वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, बस जोड़ दो, आंसर दौड़ा ला जाएगा।
दो गो चालक तुमको दिखाई दे रहा है ना, एक अनंत लंबा चालक है, एगो वृत्ताकार। दोनों के कारण है यो पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पहले है अनंत लंबा चालक के कारण निकाल रहे हैं। बी अनंत लंबा चालक को फर्स्ट चालक बोलते हैं, B1। फार्मूला क्या होता है, μ0/4π2y/r। तो B1 बराबर μ0/4π के मान 10 के पावर -7 2 विद्युत धारा I/2, 2 से 2 कैंसिल। तो B1 जो है वो आ गया है कितना, 2 × 10 के पावर -7 टेस्ला वाला, कितना टेस्ला। अब सेकंड का है वृत्ताकार, तो B सेकंड के कारण कितना होगा, μ0 × Ni/2r फार्मूला। μ0 का वैल्यू कितना 4π × 10⁻⁻7, n का वैल्यू कितना 1, I का वैल्यू कितना 2/3 2 × 2 खत्म, 2 से 2 है, 2 से 2 मरत में। B2 बराबर 2π × 10⁻⁻7 टेस्ला ना हो। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं B2 = 2π को 2π के मान को 3.14 लिखो ना, 3 दूनी 4 दूनी 8 2 3 दूनी 6 6.28 × 10 के पावर -7 टेस्ला। इसलिए B नेट जो होगा B1 + B2। B1 बालक बोले तो 2 × 10 के पावर -7 प्लस 6.28 × 10 के पावर -7, 6 × 2 8.28 × 10 के पावर -7 टेस्ला। हाथाना चुंबकीय क्षेत्र होगा। कोनो दिक्कत बोल हुआ, किसी को दिक्कत ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फोटो बनाते हैं। अगला एक और जब विचार है तो देखिए लोग जब क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या करना है, बनाते जब। अगला क्वेश्चन है एक, अब की बार क्वेश्चन देते हैं कि लो है, मान लो हतने दूर है, हतने दूर एगो वृत्त का ऐसा भाग है जो कि दोनों इंड है, जा कुछ कोण बना रहा है। एक त्रिज्या मालूम है आपको 2 मीटर, इसमें भी करंट जा रहा है 2 एम्पियर। लेकिन ये जो कोण बना रहा है 60 डिग्री है, जो बना रहा है केंद्र पर। तो बताइए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। समझ रहा है, एक कोई इतना छोटा सा सर्किल है जिसमें विद्युत धारा 2 एम्पियर जा रहा है और उसका त्रिज्या 2 मीटर है, और कह रहा है कि केंद्र पर आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। कब, जब 60 डिग्री का कोण बना रहा है तब। कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो बताओ ये वृत्त को है, को वृत्त में है। अगर एगो वृत्त है तो कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री कोण पर एगो वृत्त बनता है, तो 1 डिग्री कोण पर कौगो वृत्त बनेगा, 1/360। इसलिए 60 डिग्री कोण पर कौगो वृत्त बनेगा, 1/360 × 60, 0 से 0 6 6 36। यानी 60 डिग्री कोण के लिए जो वृत्त बनेगा 1/6, यानी बोले तो n का संख्या 1/6। बस बन गया। जब इतना आ गया तब तो सही बन गया, n का वैल्यू निकल गया। अब फार्मूला होता है B बराबर μ0 × Ni/2r। μ0 का वैल्यू बोले तो 4π × 10⁻⁻7, n का वैल्यू बोले तो 1/6। विद्युत धारा कितना जा रहा है, 2/2, रेडियस कितना है 2, 4 से 4 है खत्म, 2 से है 3 मरत में, यानी π/3 × 10⁻⁷ टेस्ला हथना चुंबकीय क्षेत्र होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अगला एप्लीकेशन होगा।